फिल्म के शुरू में हम नॉर्थ कोरिया के आदमी को देखते हैं जो एवलिन नाम की लड़की को पकड़कर मार रहा था। वो एवलिन को अमेरिका का जासूस समझता है, जिस पर एवलिन कहती है मैं जासूस नहीं बल्कि एक एजेंसी में काम करती हूँ, मगर कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर CIA का एजेंट आकर इसे छुड़वाता है। जब एवलिन बाहर आती है तो सामने इसका बॉयफ्रेंड होता है। अब एवलिन अमेरिका आके अपने फ्रेंड से शादी करके हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। तभी वहाँ पर एक दिन CIA का एजेंट आकर इसे कहता है कि हमने रशियन का जासूस पकड़ा है जिससे तुमने सारी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। एवलिन जब रशियन जासूस के पास आकर पूछगिछ करती है तो वो उसे एक स्टोरी सुनाता है कि हमारे मुल्क में बहुत से बच्चों को अमेरिकन जबान की ट्रेनिंग देकर अमेरिका जासूसी के लिए भेजा जाता है। और आज से कई साल पहले की बात है कि रशिया में अमेरिका से एक कपल घूमने आया था, मगर बदकिस्मती से एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है और इनकी बेटी बच जाती है। फिर हम इनकी बेटी को अमेरिकन लड़की के साथ बदल देते हैं और रशिया की लड़की अमेरिका में मौजूद है, जो आने वाले वक्त में रशिया के प्रेसिडेंट को मारकर दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई करवाएगी। और वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो और तुमने शादी करके अच्छा नहीं किया। मगर एवलिन इसकी किसी बात को सीरियस नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। तभी CIA के एजेंट इसे एक मशीन लगाते हैं ताकि पता कर सके कि इसने जो कुछ बोला है वो सच है कि झूठ। तभी इन्हें इल्म होता है कि ये तो सच बोल रहा है। अब ये लोग जब जासूस को लिफ्ट में से ले जा रहे होते हैं तो जासूस अपने जूतों में से चाकू निकालकर सब पर हमला करके भाग जाता है। तभी एवलिन को अपना शोहर याद आता है और सोचती है कि इसकी जान को खतरा हो सकता है, मुझे हर हाल में इसे बचाना है। जब वो जाने लगती है तो कंपनी वाले इसे रशिया का जासूस समझकर कमरे में बंद कर देते हैं, मगर एवलिन बहुत होशियारी से वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है और घर आकर अपने शोहर को ढूंढती है, मगर उसे रशियन जासूस पकड़कर अपने साथ ले गया था। तभी अमेरिकन CIA के ऑफिसर इसे पकड़ने इसके घर आ जाते हैं, लेकिन वो विंडो के जरिए भाग जाती है, मगर अमेरिकन एजेंट इसे पुल पर चारों तरफ से घेर लेते हैं। एवलिन नीचे चलते हुए ट्रक पर कूदकर भाग जाती है और होटल में आ जाती है। जब ये अपने दांत और लेंस निकालती है तो पता चलता है कि ये तो वाकई ही रशिया की जासूस है और अपने रूप बदलकर CIA में काम कर रही है। एवलिन को जब पता चलता है कि रशियन प्रेसिडेंट अमेरिका आ चुके हैं तो वो ट्रेन के जरिए प्रेसिडेंट के पास आकर बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी शुरू हो जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर वो रशियन प्रेसिडेंट पर गोलियां बरसा देती हैं। वहाँ पर मौजूद सीनियर एजेंट इसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता है। अब सीनियर एजेंट बड़ी हैरानगी के साथ अपने साथी को बताता है कि जब मैंने एवलिन को गिरफ्तार किया तो वो मुझे मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और खुद को कानून के सुपुर्द कर दिया। फिर पुलिस वाले जब इसे ले जा रहे होते हैं तो इसे अपना बचपन याद आता है कि किस तरह इसके पूरे मुंह की सर्जरी करके इसका चेहरा अमेरिकन चेहरे से बदल दिया था। इसे अपना वो दोस्त भी याद आता है जिसकी गाल पर कट का निशान था और इसे नताशा के नाम से पुकार कर कहता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, जिस पर ये कहती है कि अब से मेरा नाम एवलिन है और मुझे अमेरिका भेजा जा रहा है। तभी एवलिन अपने ख्यालों से बाहर आकर पुलिस वालों को मारकर भाग जाती है। दूसरी तरफ हम रशियन जासूस को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज सुन रहा था कि रशिया के न्यू प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है कि हम अमेरिका से बदला लेकर रहेंगे। तभी एवलिन रशियन जासूस के पास आ जाती है। वो इसे कहता है कि वेल डन, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन शादी करके अच्छा नहीं किया। फिर एवलिन इसे पूछती है कि हमारा अगला प्लान क्या है, तो कहता है कि हमें अब अमेरिकन हथियारों पर कब्जा करना है। इसके बाद एवलिन अपने हस्बैंड को देखती है जहाँ पर उन्होंने इसके हस्बैंड को बांधा हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे जासूस होते हैं। अब जहाँ पर उन्होंने इसके हस्बैंड को बांधा हुआ था वहाँ पर पानी छोड़ देते हैं और फुल भरने की वजह से इसके हस्बैंड की मौत हो जाती है। इसके बाद जासूस इसे अगला मिशन बताता है और कहता है कि आगे तुम्हें एक आदमी मिलेगा जिसके साथ मिलकर तुम्हें काम करना है। मगर एवलिन तो अपने हस्बैंड की मौत के बारे में सोचकर दुखी हो रही थी। तभी वो बोतल उठाकर जासूस के सर पर जोर से मारकर इसे खत्म
कर देती है। जब एवलिन अपने अगले मिशन के लिए निकलती है तो वहाँ पर उसे वही गाल पर कट वाला दोस्त मिलता है जो इसे बताता है कि मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ काम करता हूँ और हम दोनों को मिलकर प्रेसिडेंट को मारना है। फिर एवलिन अपना रूप चेंज करती है। अब जब प्रेसिडेंट इसके सामने आता है तो इसका दोस्त गोलियां चलानी शुरू कर देता है, मगर खुशकिस्मती से सिक्योरिटी प्रेसिडेंट को बचा लेती है, लेकिन वो खुद को बम से खत्म कर लेता है। अब प्रेसिडेंट को कंट्रोल रूम में रखा जाता है जहां इन्हें इल्म होता है कि रशिया इन पर हमला करना चाहती है, तो ये भी रशिया के साथ लड़ने का फैसला कर लेते हैं और अपने सभी वेपन्स को एक्टिव कर लेते हैं। तभी प्रेसिडेंट कैमरे में एवलिन को देखते हैं तो एजेंट उसे बताते हैं कि ये रशिया की जासूस है और इसी ने रशिया के प्रेसिडेंट को मारा है। अब वहाँ पर वही CIA का एजेंट आकर प्रेसिडेंट और बाकी सब लोगों को मारकर एवलिन को बचा लेता है। अब यहाँ पर एवलिन जान लेती है कि ये भी रशिया का जासूस है। तभी वो एवलिन को बताता है कि मैं मिसाइल को एक्टिव करके मुस्लिम ममालिक पर छोड़ने वाला हूँ, जिससे बहुत बड़ी तादाद में लोग मरेंगे और सब अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे। तभी एवलिन एजेंट को दरवाजा खोलने का कहती है। जब वो दरवाजा खोलने लगता है तो टीवी पर खबर सुनता है कि रशिया के प्रेसिडेंट जिंदा है और इन पर नकली गोलियों से हमला किया गया था, जिससे एजेंट को समझ आ जाती है कि एवलिन ने हमें धोखा दिया है। फिर एजेंट इससे कहता है कि मैं जब तुम्हें रशिया से लाया था तो मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम बदल गई हो और रशियन जासूस को भी मैंने ही बोला था कि वो तुम्हारी सच्चाई जाकर अमेरिकन एजेंट को बता दे। वो तो तुम्हें यहाँ से ले जाने आया था और अच्छा हुआ तुमने उसे मार दिया, वरना वो मेरे हाथों मर जाता। एवलिन इस पर गोलियां बरसाती है, लेकिन बुलेट प्रूफ शीशे की वजह से कोई भी गोली इसको नहीं लगती। एवलिन अब दरवाजे का सिक्योरिटी सिस्टम उतार कर इस पर गोलियां बरसाती है। जब गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो हाथों से लड़ते हैं और इसी दौरान एवलिन मिसाइल को भी रोक लेती है। तभी CIA के एजेंट और पुलिस आकर गोलियां चलाते हैं और एवलिन को पकड़ लेते हैं। वो जिंदा थी क्योंकि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और इसका साथी एजेंट भी जिंदा था, जिसे जाते हुए एवलिन अपनी हथकड़ी से इसका गला दबाकर मार देती है। सीनियर एजेंट जब इसे अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जा रहा होता है तो वो एवलिन से पूछता है कि तुमने इस एजेंट को क्यों मारा, जिस पर वो कहती है अगर ये मेरे हाथों ना मरता तो कोई और आकर इसे मार देता। जिस पर सीनियर एजेंट कहता है कि और कितने जासूस जिंदा हैं, जिस पर एवलिन कहती है कि वो बहुत बड़ी तादाद में इधर उधर फैले हुए हैं और तभी कहती है कि मैंने रशियन प्रेसिडेंट को नहीं मारा, मैं चाहती तो तुम्हें भी मार सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तभी सीनियर को मैसेज आता है कि जहाँ रशियन जासूस मरा है वहाँ पर एवलिन की उंगलियों के निशान हैं। सीनियर इससे पूछता है कि तुमने अपने ही साथियों को क्यों मारा, तो वो कहती है कि उन्होंने मुझसे मेरे माँ बाप, मेरा बचपन, यहाँ तक कि मेरे शोहर को भी छीन लिया, इसलिए मैंने इन सबको मारा। तभी सीनियर इससे कहता है कि नीचे पानी है, कूद जाओ हेलीकॉप्टर से। तभी वो छलांग लगा देती है। सीनियर इसलिए ये सब करता है क्योंकि वो जान जाता है कि एवलिन अकेली ही इन सब जासूसों को मार सकती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।